माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकों और मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रियांशी यादव कक्षा 7वीं की छात्रा आप सभी को इस भाषण के साथ साथ गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, भारत का एक ऐसा राष्ट्रीय पर्व जो हमें गौरव से भर देता है। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था। लेकिन साथियों, क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि एक गणतंत्र होने का असली मतलब क्या है? गणतंत्र का गौरवशाली इतिहास। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो हमारे पास अपने नियम नहीं थे। हम अंग्रेजों के बनाए कानूनों पर चल रहे थे। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता से एक संविधान सभा का गठन हुआ। 2 सेमिनारों और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमें दुनिया से बड़ा लिखित संविधान मिला। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था। आज का दिन उन हजारों बलिदानियों को याद करने का है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी जी के सपनों के भारत में हम आज चैन की सांस ले रहे हैं। हम भारत के लोग, हमारी ताकत हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। हम भारत के लोग से ये 3 शब्द हमें बताते हैं कि हम इस देश का असली मालिक कोई राजा या तानाशाह नहीं, बल्कि आप और हम हैं। गणतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। एक छात्र के रूप में हमारे लिए संविधान केवल एक किताब नहीं है, यह वो अधिकार है जो हमें अपनी बात कहने की आजादी देता है। लेकिन अधिकारों के साथ साथ संविधान हमें कुछ कर्तव्य भी सौंपता है। छात्रों की भूमिका और जिम्मेदार। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक छात्र देश के लिए क्या कर सकता है? क्या देश सेवा के लिए सीखना पड़ जाना ही एकमात्र रास्ता है? नहीं। जब आप पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते हैं तो आप देश की साक्षरता बढ़ाते हैं। जब आप स्कूल के मैदान में गिरा हुआ कचरा उठाते हैं तो आप स्वच्छ भारत के संकल्प को पूरा करते हैं। जब आप बिजली या पानी की बचत करते हैं तो आप राष्ट्र के संसाधनों की रक्षा करते हैं। जब आप सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे नफरत भरी बातें फैलाते हैं तो आप देश की एकता को मजबूत करते हैं। साथियों, हम कल के भारत नहीं है, हम आज के भारत हैं। हमारी सोच, हमारा अनुशासन और हमारा चरित्र ही तय करेगा कि हम आने वाले समय में दुनिया भारत को किस नजरिए से देखेगी। चुनौतियां और हमारा संकल्प आज 2026 में है। भारत तकनीक और विज्ञान में ऊंचाई छू रहा है। हम चांद पर पहुंच गए हैं। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। लेकिन आज भी हमारे सामने गरीबी, प्रदूषण और असमानता जैसी चुनौतियां हैं। गणतंत्र दिवस का हमारा सबसे बड़ा संकल्प यह होना चाहिए कि हम केवल खुद के लिए न जिए। हम ऐसे शिक्षा प्राप्त करें जो हमें एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर तो बनाए ही, लेकिन इनके साथ साथ एक अच्छा नागरिक और जिम्मेदार बनाए। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां नारी सुरक्षित हो, जहां पर बच्चे के हाथ में कलम हो और जहां धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव न हो। उपसंहार भाषण समाप्त करने से पहले मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि देशभक्ति केवल 26 जनवरी या 15 अगस्त को झंडा फहराने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति हमारे व्यवहार में होनी चाहिए। आइए आज इस तिरंगे की छाया में हम यह शपथ लें कि हम अपने देश के कानूनों का सम्मान करेंगे, अपनी विविधता पर गर्व करेंगे और अपने कार्यों से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। याद रखिए, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। एक बार फिर से